पत्ता चो अरे हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। प्लीज़ अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी बट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा चलो आज किया जाए, सोचते रह जाएंगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे, इसलिए मैंने कहा चलो आज नई सुबह है, नई शुरुआत किया जाए। और अभी सुबह के बचे हैं 4:30 और मैं सुबह उठ चुकी हूँ मेरे बेटे के टिफ़िन बनाने के लिए। और जब भी मेरे बेटे का स्कूल हो तो मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ और उसका ब्रेकफास्ट लंच ये सब मुझे बनाना पड़ता है सुबह उठ के। मुझे क्या सभी मम्स को करना पड़ता है। और ये मैं रात के जो फैले हुए सामान थे किचन में मैं उन्हें समेट रही हूँ। हालांकि मैं पूरा सोने से पहले मैं अपना किचन काउंटर टॉप सब कुछ मैं साफ़ करके सोई थी, बट रात को मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, वो वापस आए थे। उन्होंने पता नहीं ज़ीरा और अजवाइन भून के कुछ पेस्ट बनाया था, कूटने में लगे हुए थे वो, उन्होंने किचन पूरी तरह से फैला दिया था, तो मैं दोबारा समेटने में लगी थी। और ये मैं अपने बेटे के लंच के लिए मैं लेमन राइस बना रही हूँ। लेमन राइस बचे हुए चावल का भी बनता है, बट मेरे पास बचे हुए चावल नहीं थे तो मैंने दोबारा चावल उबालने के लिए भिगोने के लिए मैंने रख दिया है। और मैंने फ्रिज खोल के मैंने देखा था तो मेरे कड़ी पत्ता ख़त्म हो गए थे। और कड़ी पत्ता मैं स्टोर करके रखती हूँ बट मेरे पास ख़त्म हो गए थे, ये मुझे नहीं पता थी। जब मैंने अपना कंटेनर खोला तो मुझे पता चला कड़ी पत्ता तो है ही नहीं। और लेमन राइस में सबसे मेन इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से तो कड़ी पत्ता ही है। बिना कड़ी पत्ता के तो लेमन राइस का स्वाद आता ही नहीं है। तो हमारे पड़ोस में उनके पास बहुत बड़ा सा नीम के बराबर जैसा पेड़ कड़ी पत्ता का पेड़ है। तो मैंने सुबह के 4:30 बज रहे थे, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो मेरे साथ चलो कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। तो ये मेरे आगे के मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हम आए हैं कड़ी पत्ता लेने के लिए। और ये हमारे पड़ोस में ही लगा है और ये कुछ किसी को भी कुछ बोलते नहीं है, जिसका मन आता है वो तोड़ के लेके जाता है। और ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, मैंने कहा था जैसे एक नीम के बराबर कि नीम के बराबर जैसा ही है ये पेड़, बहुत काफ़ी बड़ा काफ़ी घना पेड़ है। और यहाँ कुत्ते भौंक रहे थे मुझे पड़ोस के। और ये पिटबुल है मेरे ख्याल से, पिटबुल नहीं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये अर्जेंटीना पिटबुल समथिंग कुछ है, ये ब्रीड बहुत ख़तरनाक होते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से मुझे काफ़ी भौंकते हैं ये दोनों कुत्ते, मुझे डर लगता है ऐसे वो अपनी जो जाली लगा रखा है उनको रोकने के लिए उसको पार करके ये वो आ ना जाए मुझे काटने के लिए। और मैं वापस मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने सॉरी मेरे से गलती हो गई, दाल नहीं चावल मैंने उबालने के लिए मैं कुकर में रख दिया है मैंने। और इस चावल को हम सीटी नहीं मारेंगे, जैसे हम पानी चावल निकाल के बनाते हैं स्ट्रेन करके इसको पानी को छान के, वैसे चावल हम बनाएंगे इसमें। और मैं किचन में काम कर रही थी तो ये थोर एंड ब्लू भी मेरे पीछे पीछे आ गया। अगर मैं एक बार उठ जाती हूँ सुबह तो ये दोनों आ जाते हैं मेरे पास। और थोर को बहुत प्यास लगी थी शायद, जब इसको प्यास लगता है किचन में आके ऐसे खड़ा होगा और मेरा मुँह देखता रहेगा तो मैं समझ आती हूँ इसको प्यास लगी हुई है। और ये मैं रील्स बनाने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो रिकॉर्डिंग मैंने इस फ़ोन पकड़ के सीधा किया था तो ये सीधे की तरफ आया स्क्रीन। और ये ब्लू जैसे थोड़े पानी पी ले तो ब्लू भी आ गया पानी पीने के लिए। ये दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ते बट एक साथ ये दोनों पानी पी लेते, बड़ी अजीब सी बात है। और ये भी मैंने रील्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने स्क्रीन जो था मैं इसको रोटेट करना भूल गई, बट मैं एडिटिंग में मैं कर दूंगी आप लोगों के लिए। और ये रात के जो मेरे धुले हुए बर्तन थे ये मैंने रखा नहीं था जगह पे, तो मैंने कहा जब तक मेरा चावल उबल रहा है तो मैं तब तक मैं इनको मैं जगह पे रख देती हूँ ताकि जगह अगले बर्तन धोने के लिए जगह बन जाए।
और रात को मेरे हस्बैंड ने मसालों के डब्बे उल्टे सीधे रख दिए थे, तो मैं उनको दोबारा से अरेंज कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। जब भी हस्बैंड किचन में घुसते तो हमेशा ऐसी ही हालत होती है। और ये मैं अपनी टेबल साफ़ कर रही हूँ, मेरा बेटे का स्टडी टेबल है। और ये रात को पढ़ाई कर रहा था बेटा, तो ये इसने जगह कॉपी वगैरह जगह में बिल्कुल नहीं रख रही, ऐसे फैला के चला जाता है। और डेली मेरा टाइम टेबल होता है कि सुबह उठ के इन सबको समेटने की। तो मीनवाइल जब तक मेरा चावल बन रहा है, जब तक मैंने कहा जितनी भी खाली बोतल हैं वो सब ऐसे ही बाहर रखे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं इन लोग को भी भर के मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी सारी फ्रिज खाली हो चुकी थी, एक भी बोतल में पानी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक चावल उबल रहे, चावल पक रहा है, तब तक मैं इनको भर लेती हूँ। और ये मेरे उबले हुए चावल है, इनको मैंने इनका पानी निकाल दिया छन्नी में। इसको छन्नी बोलते क्या बोलते, मैं तो छन्नी ही बोलती हूँ। और लेमन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये कड़ी पत्ता है, और ये है चने की दाल, और ये है उड़द दाल, और ये है सूखी मिर्ची। और सूखी मिर्ची के साथ हम लेंगे इसमें सरसों का बीज, काली सरसों की बीज को हम लेंगे। सारी क्वांटिटी आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये कड़ी पत्ता जो मैं तोड़ के लेके आई थी, मैं कंटेनर में इस तरह से मैं स्टोर कर लेती हूँ। इसको धो के थोड़ा सा इसको सुखा के फिर कंटेनर में नीचे की तरफ टिश्यू बिछा के फिर कड़ी पत्ता डाल के फिर उसके ऊपर से फिर टिश्यू डाल के फिर इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में मैं कंटेन कर देती हूँ, तो 1 हफ्ते तक चल जाता है। तो मुझे कुकिंग करते वक्त वीडियो शूट करना था, तो मैं ट्राईपॉड यूज़ करना चाह रही थी। तो मुझे इतना इनका यूज़ करना मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड से आइडिया ले रही थी कि आप प्लीज़ एक बार मुझे बता दो ये कैसे यूज़ करते हैं, मुझे एक बार मुझे गाइड कर दो। तो मुझे गाइड कर रहे थे। और ये मैंने लेमन राइस के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस में, और हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कोई से भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए। आप चाहे तो सरसों के तेल में, चाहे तो आप रिफ़ाइन ऑयल में आप बना सकते हैं। हम तेल को गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा, हम इसमें डाल देंगे सरसों का बीज, और सरसों के बीज को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, क्योंकि अगर सरसों का तेल लेमन राइस के बीच में से थोड़ा काला काला वो ब्राउन ब्राउन से नहीं दिखता, तो मुझे लगता है टेस्ट उतना नहीं आता है। और सरसों के बीज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल को भी हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। थोड़ा थोड़ा हम जैसे सरसों को हमने ब्राउन किया था, वैसे हम चने की दाल को भी हम हल्का सा हम इसमें ब्राउन कर लेंगे। चने की दाल डालने के हम इसमें डालेंगे उड़द दाल को भी हम हल्का से इसमें ब्राउन कर देंगे। तो कुल मिला के जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है, सरसों का बीज, चने का दाल और उड़द की दाल को हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्का हल्का हम इनको सोते कर लेंगे। और इनको जब तक ये ब्राउन होते हैं, तो हम इनको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्ची को भी हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। एकदम ज़्यादा ब्राउन है, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सूखी मिर्ची। डालने के बाद हम इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली हमने इसको भूना नहीं था, तो हमने डायरेक्ट कच्चा ही डाला था। तो इसके जब तक इसका कच्चापन नहीं हट जाता, हमें मूंगफली को यूँ तलते रहना है तीनों के साथ। और हम जब लास्ट में ये धीरे धीरे अपने आप ब्राउन होने लगेगा, तो हम इसके बाद इसमें डालेंगे हम हींग आप ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रिक का इशू है, और उससे पेट ठीक भी रहता है, तो मैं अपने बेटे के लंच में थोड़ा बहुत डाल ही देती हूँ। और हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। यदि आपका हल्दी ज़्यादा रंग देता है तो आप कम डालिएगा, अगर कम रंग देता है तो आप कम डाल सकते हैं। इसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद फटाफट हम इसमें जो हमने राइस स्ट्रेन किया हुआ था, जिसका पानी हमने निकाला हुआ था, हम उसको डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और मैंने इसमें नमक
डालते वक्त मैंने वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो आप प्लीज़ लोग, अगर आप लोग ये ट्राई करोगे तो नमक डालना आप नहीं भूलना, क्योंकि मैं नमक डालते वक्त मैंने वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी। तो नमक डालने के बाद हम इसमें ये नींबू डालेंगे। जो नींबू बहुत बड़ा नींबू था, और ये जब मैं इसको डाल रही थी, जैसे नींबू जो निचोड़ने वाला होता है, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो वीडियो में, ये घुस ही नहीं रहा था उसमें। तो मुझे इसको हाफ कट करके दोबारा से फिर इसको डालना पड़ा। ये काफ़ी बड़ा नींबू था, और मैंने पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा नींबू देखा। और ये शॉपकीपर वालों ने मुझे बताया था कि ये मैम ये हिमाचली नींबू है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा होता है। देखिए मैंने इसको काट के दोबारा मैंने इसको निचोड़ा था। और मैं ये पैक कर रही हूँ अपने बेटे का टिफ़िन। और मैं इसको टिफ़िन थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि कभी ये ब्रेकफास्ट करके जाता है, कभी नहीं करके जाता है। इसकी मूड की बात होती है। और उनके स्कूलों में ऐसा नहीं है कि 2 टिफ़िन होते हैं, वो 2 लंच होते हैं, एक ब्रेकफास्ट और एक लंच। 2 किसी किसी कुछ कुछ स्कूलों में होता है 2 लंच, तो मेरे बेटे के स्कूल में एक ही लंच होता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भर के मैं दे देती हूँ, ताकि इसके पेट अच्छे से भर सके। और ये चावल फ़िलहाल बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने नहीं ढका था, क्योंकि ढकने से कुछ चावलें ख़राब हो जाती है, इसकी स्मेल आने लगती है। तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और मीनवाइल मैं अपने बेटी का बॉटल रिफ़िल कर रही हूँ उसमें। और आजकल गर्मी है दिल्ली में बहुत, तो मैं उसे ठंडा पानी ही देती हूँ। और ये मैंने उसके लिए पिछले हफ्ते नया बॉटल में लेके आई थी बोर्सिल कंपनी का, और जो कि वो स्कूल से घुमा के आ गया है। वो बहुत बार बॉटल घुमा चुका है, और जिस दिन वो घुमा के आया था मेरे से बहुत ज़्यादा डांट भी खाया उसने। बट बचपन में मैंने भी बहुत सारी बोतलें गुम की है, मैंने बहुत सारी टिफ़िनें गुम की है। तो शायद इस मामले में, इस मैटर में थोड़ा सा मेरे पे चला गया मेरा बेटा। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, तो मम्मी ने बोला बेटा तो तेरा ही है, तो आदत तो कुछ जाएगी। तो ये जो मेरे बेटे का जो बैग है, लंच बैग, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे इंस्टाग्राम से। मैंने कुछ रील्स देखा था, तो मैंने उनके अकाउंट में गई, तो मैंने वहाँ से मंगाए थे। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डबल डेकर है। नीचे वाले में मैं लंच बॉक्स, स्पून वगैरह रख देती हूँ, और ऊपर वाले हिस्से में मैं याकूट या कुछ जो ड्रिंक्स होते हैं इसके, मैं वो रख देती हूँ। कभी कभी लंच खाने के बाद छोटे मोटे चीज़ें जो खाने के लिए होते हैं, मैं ऊपर की तरफ मैं रख देती हूँ। ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी होगी, बट लकीली अच्छा निकल गया। और ये मैं अपने बेटे का मैं बैग पैक कर रही हूँ उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। डेली मुझे चेक करना पड़ता है कौन सा आज पीरियड्स होने हैं, कौन सा नहीं होना, कौन सा सब्जेक्ट है। और मैं उसके होमवर्क वगैरह भी चेक कर देती हूँ कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। कभी कभी वो करते करते आधा करके छोड़ देता है, और मैम हमेशा उसके नोटबुक में इनकम्प्लीट लिख देती है। तो हमेशा मैं अब जाने से पहले क्या करती हूँ, उसका होमवर्क मैं चेक कर देती हूँ। और डेली इसका रूटीन हो गया है कि स्कूल से ये एक पेंसिल, एक रबर और एक स्केल ज़रूर घूम करके आना है इसने। अगर ये घूम नहीं करके आएगा तो उसका दिन पूरा ही नहीं होता है। तो खैर अभी तो काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा तो नहीं है, बट इस एज में बच्चे चीज़ें घूम करते ही हैं। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें घूम की है बचपन में। तो ये आदतें तो टाइम टू टाइम अपने समय से बच्चों की खुद ब खुद सुधर जाती है। और मैंने अपने बेटे का स्कूल बैग, उसके लंच सब कुछ रेडी कर दिया था। तो उसको उठाने में आधा घंटे बाकी था। मैं 6:30 बजे उठाती हूँ। तो मैंने कहा तब तक मैं इसके बेडरूम का, जो मेरे बेटे का जो बेडरूम है, मैं उसका वैक्यूम कर देती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम कभी भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। घर खाने की तैयारी, घर का काम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। जब सुबह मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा मौका मिलता है, तो मैं हाथों हाथ जो भी काम हाथ में आता है मैं उसे तुरंत के तुरंत मैं निपटा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं पहले आज सुबह की शुरुआत इसके कमरे की सफाई से की जाए। तो ये मैं अपने बेटे का रूम की सफाई में कर रही हूँ। और इसके जो बेड है वो नीचे तक हाथ नहीं खींचता, तो मुझे वैक्यूम के थ्रू ही मुझे एंड तक जाना पड़ता है। बिस्तर के कोने तक मैं वैक्यूम के थ्रू ही जा पाती हूँ। और ये मैं अपने बेटे को उठा रही थी कि चलो बेटा उठ जाओ, आपके स्कूल का टाइमिंग हो गया है। और जब मैं इसके शक्ल देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं करता, इतना प्यार से सो रहा होता है ये।
तो इसके प्यार से चेहरे को, चाँद से मुखड़े को देख के मुझे बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, स्कूल तो जाना है ही। तो थोड़ा बहुत 3-2 बार उठाती हूँ, नहीं उठता है तो थोड़ा बहुत उसको पैम्परिंग करना पड़ता है, किसी विसी मोनू बेबी सोना बोलना पड़ता है। इसको थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कि अब आओगे तो हम आज ये करेंगे वो करेंगे। तो तब थोड़ा पैम्परिंग मिलते ही फटाफट ये खुद ही उठ जाता है और खुद से ये तैयार होने लग जाता है। हालांकि नहलाती मैं ही हूँ, बाकी सारा मैं ही करती हूँ, बट कॉम्ब वगैरह ये खुद ही कर लेता है। तो मेरा बेटा तैयार हो चुका है, नया ब्रेकफास्ट करके बैठ गया था, जाने वाला था। और जब ये जाने वाला होता है स्कूल, जो थोर एंड ब्लू है, इसको सी ऑफ करने के लिए डोर तक ज़रूर आते हैं। और ये मेरा आज का जो पहला व्लॉग था यहीं तक था। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के लिए।